आज हम दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और फिर आज के पश्चात तुम सदा सदा के लिए केवल मेरी होगी। नहीं, मैं तुम जैसे दुष्ट से कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, समझे तुम? सुनो मालती, मैं मगध नरेश हूँ। किसी से प्रेम करूं या ना करूं ये बात मेरे लिए महत्व नहीं रखती है। केवल ये बात महत्व रखती है कि मैं किसे पाना चाहता हूं। दासी, आज हमारा विवाह होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि तुम इन्हें दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि आज ये मेरी होने वाली है। नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। एकांत, आओ नंदिनी आओ। यदि तुम यहाँ मुझे तैयार करने आए हो तो ये मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है। ये लो, तैयार करो मुझे। करना क्या चाहते हो तुम चंद्र? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे याद है कि तुम मालती से प्रेम तो नहीं करते, फिर क्यों विवाह करो तुम मुझसे? क्यों कर रहा हूँ ऐसा? अरे देख, कर रहा हूँ तो क्या मुझे कारण की आवश्यकता है? नंदिनी, मैं एक पुरुष हूँ, जितनी चाहे उतनी स्त्रियों से विवाह कर सकता हूँ। फिर जब मेरे 3 पत्नियां हैं तो 4 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नंदिनी, मैं चाहूंगा कि तुम जाकर मालती को तैयार करो, क्योंकि आज मेरा विवाह है और ऐसे शुभ अवसर पर ये स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं है, समझी? राजकुमारी, विवाह के लिए विलंब हो रहा है, कृपया आप इन वस्त्रों को धारण कर लें, अन्यथा महाराज और अधिक क्रोधित होंगे। नहीं होना मैं तैयार। मालती, जी जी मेरी रक्षा करो जी। आप क्या कर रही? अपने महाराज से बात की, आप उन्हें समझाइए ना, उन्हें समझाइए मैं उनसे प्रेम नहीं करती। उन्हें बोलिए वो अपना निर्णय बदल ले। क्या? मैंने बहुत प्रयास किया मालती, परंतु चंद्र किसी की भी बात नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि वो तुम्हें कारावास में ले जाने वाले हैं, इसीलिए अब हमारे पास तुम्हारा चंद्र के साथ विवाह करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। किस प्रकार के राजा है जी? मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती। मैंने कभी उन्हें उस दृष्टि से देखा ही नहीं। मैं ये करने में असमर्थ हूँ। मालती, अब हमारे पास और कोई भी विकल्प शेष नहीं। आज अपनी बहन को मैं स्वयं सजाऊंगी। मुझसे और नहीं देखा जा रहा, किसी भी तरह सनत को रोको। मैं हार मान चुकी हूँ माँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि चंद्र ऐसा कर सकता है, वो भी नंदिनी के साथ जो उसकी इतनी प्रिय थी।
नंदिनी ने विवाह में आने से मना कर दिया और कहा कि वो ये अन्याय सहन नहीं कर पाएगी क्योंकि महाराज स्वयं दो प्यार करने वालों के मध्य आ रहे हैं। वरमाला पहनाएंगे पहले कन्या। दादी माँ जी गठबंधन करने के लिए भेजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। बस मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक और सौतन मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं जा रही हूँ। लगता है तुम लोग भूल गए हो कि मैंने क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि पूरे साम्राज्य में महाराज की छवि को मलिन करना है। पूरी प्रजा के सामने यह अफवाह फैला देनी है कि महाराज एक दुष्ट व्यक्ति है। परंतु हुआ क्या? पूरी प्रजा महाराज की जय जयकार कर रही है। कैसे हुआ ये? क्षमा कीजिए महाराज, हमने अफवाह फैलाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु जब से महाराज ने उस युवती के साथ विवाह करने का उद्घोष किया है तब से सारा माहौल बदल गया है। सारी प्रजा उनके इस विवाह का समर्थन कर रही है। उन्हें लगता है कि महाराज को प्रेम हो गया है, इसलिए सारी जनता उनके इस प्रेम को सराह रही है। आज इस अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो इसे। इसे हमारे हवाले करो। बाहर निकालो इसे। चलो। इतनी भीड़ हमारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि ये भीड़ तुम्हारे लिए इकट्ठा हुई है मलकेतु। क्योंकि तुमने उनके राजा की प्रतिष्ठा पर आंच लगाने का प्रयास किया। क्योंकि तुम एक आरोपी हो मलय। महाराज, ये सब कैसी बातें करें महाराज? क्षमा कीजिएगा श्रीमान, परंतु कितनी भी अशर्फियां आप हमें दे दें, लेकिन हम अपने राजा के विरुद्ध जाने का सोच भी नहीं सकते। राजा के विरुद्ध? राजा के विरुद्ध कौन जा रहा है? महाराज, मैं आपका समर्थन करता हूं। मैं आपके पक्ष में हूं महाराज। क्या लगता है तुम्हें मलय कि तुम अपने राजा को मूर्ख बना दोगे, कि तुम अपने आचार्य को मूर्ख बना दोगे, कि तुम मेरी बहन का उपयोग कर मेरा अंत कर दोगे और मुझे कुछ पता नहीं लगेगा?
महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, मेरे विरुद्ध अफवाहें फैलाई गई, तब मेरी ही प्रजा ने मुझे आके सूचित किया, क्योंकि उन्हें उनके राजा पर विश्वास था। उन्हीं के कारण मुझे पता लगा कि ऐसा करने वाला मेरा ही कोई अपना, मेरे ही महल का कोई व्यक्ति था। महाराज की जय हो। महाराज क्षमा कीजिएगा, किंतु आप ही के परिवार के सदस्य मलय केतु आपके विरुद्ध अफवाह फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। हम सबको अब भी मलय केतु के इस नाटक का हिस्सा बने रहना है। जब उसे लगेगा कि वो अपनी योजना में सफल हो रहा है, तब वो आवश्यकता से अधिक भरोसा करने लगेगा स्वयं पर। तब उसे पकड़ पाना हमारे लिए सरल होगा। तो फिर जब भरी सभा में याचकों ने मुझ पर आरोप लगाए, मुझे लज्जित किया, तब उन्होंने मेरे ही कहने पर किया। मलय एक बात स्मरण रहे कि जिस राजा के साथ उसकी प्रजा होती है उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या लगा तुम्हें कि तुम मेरे विरुद्ध एक छोटी सी अफवाह फैलाओगे और मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध हो जाएगी? नहीं मलय, उन्हें विश्वास है मुझ पर। महाराज, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर हमें आप पर पूरा भरोसा है। मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिएगा। आगे भी मुझ पर अपना विश्वास बनाए रख, जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाइएगा। परंतु जिस युवती के साथ तुमने विवाह किया है, उसके साथ तुमने शोषण भी किया है। नहीं मलय, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी तो मैंने उसी से विवाह किया जिससे मेरा विवाह हो चुका है। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्र ने तुम्हारे साथ अशिष्टा नहीं की, ना ही वो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है। ये क्या कह रही हो जीजी? ये सत्य है। अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसे ही करो। तुम शीघ्र ही मेरे वस्त्र पहन लो और मैं तुम्हारे वस्त्र पहन लेती हूँ, ठीक है? मलय, हम सदैव ही महाराज के पक्ष में हैं। इस विषय में चंद्र से पहले ही मेरी चर्चा हुई थी। और हम जानते थे इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम अब क्या करने वाले हो चंद्र? आप चिंतित ना हो आचार्य, मैं जानता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैंने ही ये नाटक रचा है आचार्य, और मैंने ही मेरी प्रजा को मेरी योग्यता पर प्रश्न उठाने होगा। और क्यों? क्योंकि मैं असल अपराधी तक पहुंचना चाहता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं ये नाटक जारी रखूंगा तब तक जब तक मैं अपराधी को उनके हाथों न पकड़ लूं। कौन है वो? ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो हमारा मलय केतु है। तो मलय केतु को तुरंत बंदी बनाया जाए। लेकिन शीघ्र नहीं आ जाते, क्योंकि उसने बड़े लंबे समय तक हमें भ्रमित रखा, पर अब मेरी बारी है उसे मेरे जाल में फंसाने की। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इन लोगों से बात कर रहे थे तब राजभवन में हमने तुम्हारा वार्तालाप सुना था। परंतु मैंने तो केवल इन पांचों से बात की है। जहां तुम खड़े हो मलय केतु, वो एक बहुत ही विशेष स्थान है, परंतु तुम इससे अनभिज्ञ हो। इसलिए अब तक यहाँ जो भी बातें हुई हैं वो सब बाहर खड़ी प्रजा ने सुन ली है, और ऐसी ही व्यवस्था हमने राजभवन में भी की थी। ये केवल एक जाल था मलय केतु, पर तुम इसमें फंस चुके हो। आचार्य, आपने जो कुछ भी कहा मुझे स्पष्ट सुनाई दिया।
अब तुम्हें बस इतना करना है चंद्र, उन 5 व्यक्तियों के साथ मलय को यहां लाकर समस्त प्रजा के समक्ष उसके अपराधों को अनावृत करना है। अब इधर उधर देखने का कोई लाभ नहीं होगा मलय, क्योंकि यहां से बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है जब तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड मिलेगा। किंतु ये तुम्हें निश्चित करना है कि या तो तुम्हें मैं दंड दूंगा या फिर तुम्हें दंड बाहर खड़ी प्रजा देगी जिसके साथ तुमने छल किया। चुनाव तुम्हारा होगा मलय। मलय, आज तुमने जो कुछ भी कहा वो पूरी प्रजा ने सुना, और मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा कि तुम्हारे कारण एक बार फिर ये बात स्पष्ट हो गई है कि मैं इन सब में लिप्त नहीं था। कि मैंने कभी भी अपनी पत्नी की बहन के साथ दुराचार नहीं किया। मुझ पर अनुचित आरोप लगने के बाद भी मेरी प्रजा ने सदैव मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा बनाए रखा, और आज उन्हीं के कारण हम सब ने मिलकर तुम्हारे षड्यंत्र का खुलासा किया। अब इसका क्या करें महाराज? लाओ इसे हमारे हवाले करो। लाओ हमारे हवाले करो इसे। लाओ हमारे हवाले से। लाओ हमारे हवाले करो इसे। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे हवाले करो। लाओ हमारे हवाले। ऐसा मत मलय, तुमने मेरी प्रजा से उनके राजा को छीनना चाहा, तुम उनके दोषी हो, तो दंड तुम्हें वो देंगे। इस कारण मैं तुम्हें मेरी प्रजा को सौंप दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपके मस्तिष्क में ये सब चल रहा है। मैंने बिना किसी कारणवश आप पे इतना गंदा आरोप मत दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए मालती। क्या कारण है तुम षड्यंत्र का हिस्सा बन गए, और दुर्भाग्यवश मैं तुम्हें और माधव को सत्य नहीं बता पाया। कि तो हम सबके लिए बात ये मायने रखती है कि हमें माधव को ढूंढना है और उसे सूचित करना है कि मैंने तुम्हारा और उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।